नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसान हैं और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो ऐसे किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन के नाम से घोषित इस योजना का लाभ लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष के बाद मिलेगा। इस योजना को किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप इस योजना का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस किसान पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र के हिसाब से न्यूनतम 55 रुपये व अधिकतम 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम भरने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में योगी सरकार ने इस योजना का शुभारंभ यूपी में किया है। इससे पहले ये योजना और अन्य राज्यों में कई राज्यों में चल रही थी, लेकिन यूपी में नहीं चल रही थी। इसे अभी 2023 में लागू किया गया है। दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि पीएम किसान पेंशन योजना क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसे किसान पेंशन योजना भी कहते हैं क्योंकि इस योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में पेंशन प्रदान की जाती है। पीएम मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की पेंशन राशि प्रति माह दी जाती है। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ ऐसे लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो और उन्हें कुछ प्रीमियम भरना होगा। उसके बाद 60 साल की जब आयु पूरी हो जाएगी तब आपको पेंशन जुड़कर मिलने लगेगी। योजना के तहत लाभार्थी किसान को प्रति माह 3,000 रुपये और प्रतिवर्ष 36,000 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है। दी जाने वाली यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी, इसलिए लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को इसमें प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जो कि उनके उम्र के हिसाब से होता है। ये योगदान 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और आप पीएम मानधन योजना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको प्रति माह 55 रुपये का योगदान देना होगा। अब जानते हैं इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। आवेदक भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले किसान मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दस्तावेज लगेंगे वो हैं आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, पीएम किसान खाता, आवेदक का फ़ोटो, खेत के कागजात जैसे खेतौनी, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर। और दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प चुन सकते हैं। चाहे आप स्वयं ऑनलाइन कर लीजिए या किसी जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर आप आवेदन करा सकते हैं। अगर आप खुद ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीएम किसान मानधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। फिर होम पर पेज पर क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगले पेज पर सेल्फ एनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आवश्यक विवरण दर्ज करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। यहाँ देखिए लिस्ट दी हुई है एज के हिसाब से कि इतनी एज हो जाने पर कितना आपको प्रीमियम हर महीने भरना पड़ेगा। मंथली कंट्रीब्यूट जो होगा 18 साल पर 55 रुपये, 19 साल पर 58 रुपये, 20 साल पर 61 रुपये, 21 साल पर 64 रुपये, 22 साल पर 68 रुपये, 23 साल पर 72, इसी तरह से 32 साल पर 120 रुपये और लास्ट में 37 साल पर 170 रुपये, 39 साल पर 190 रुपये और 40 साल पर 200 रुपये। इस हिसाब से आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। और इसमें जो आप देंगे वो जितना आप देंगे उतना ही केंद्र सरकार भी आपको देगी। जितना आप प्रीमियम भरेंगे उतना ही प्रीमियम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भरेगी। और उसके बाद फिर वो दोनों अमाउंट जुड़कर 200 + 200 जुड़कर 400 हो जाएंगे। जैसे इधर ऊपर देखिए 55 और 55 जुड़कर 55
और 55 जुड़कर 110 हो गया। तो मान के चलिए कि आपको आधा पैसा ही देना है अपने प्रीमियम का, दूसरा जो हिस्सा रहेगा वो केंद्र सरकार देगी। अगर आप 60 साल होने से पहले किसी भी कारण से आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे, आप काम करने में, आप भरने में अक्षम हो गए, तो इस चीज़ को आपकी पत्नी या आपका पति, अगर पति भर रहा है तो उसकी पत्नी, अगर पत्नी भर रही है तो उसका पति इसको जारी रख सकता है। अगर इसको, इस योजना को बीच में छोड़ दिया जाएगा तो जितना अमाउंट आपके द्वारा जमा किया गया है और प्लस उसका ब्याज, जो बैंक का ब्याज होता है, वो मिलाकर आपको पैसे वापस भी हो जाएंगे। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं कि मैंने भर दिया और हम बीच में छोड़ देंगे तो मेरा पैसा वापस नहीं होगा, ब्याज के साथ ही आपका पैसा वापस हो जाएगा। अगर ये जानकारी हमारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।